अखिलेश के पीडीए ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी में गजब पटखनी दी थी, लेकिन बीजेपी के पीडीए में सेंधमारी के बाद अखिलेश अब पीडीए में ब्राह्मणों को जोड़कर मिल्कीपुर में नया प्रयोग कर रहे हैं। यानी अखिलेश पीडीए का एक्सटेंशन कर एबीडीपी यानी अल्पसंख्यक, ब्राह्मण, दलित और पिछड़े का कॉम्बिनेशन बनाने में जुट गए हैं और यही अखिलेश का मिल्कीपुर में विजय का नया प्लान है। और यही वजह है कि ब्राह्मण नेता के तौर पर पवन पांडे को मिल्कीपुर की जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे में करीब 50,000 की आबादी ब्राह्मणों की है और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी ने अपना मिल्कीपुर के लिए पीडीए प्लस प्लान तैयार कर लिया है। रणनीति के तहत ही अखिलेश ने 2 तरह के मतदाताओं पर फोकस शुरू कर दिया है। पहला ब्राह्मण वोटर और दूसरा बीजेपी से नाराज वर्ग में अखिलेश को अपनी सफलता नजर आ रही है। लेकिन अखिलेश यादव लगातार प्रयोग कर रहे हैं। चुनाव जीतने की उनकी भूख जिज्ञासा है और वो प्रयोग कर रहे हैं और प्रयोग करने के साथ साथ वो प्रयोग कर रहे हैं जो फेल हो चुके हैं। मिल्कीपुर चुनाव में जो वो प्रयोग कर रहे हैं वो भी फेल होगा। दरअसल अखिलेश का ब्राह्मण कार्ड एक माइंड गेम है ताकि बीजेपी रामपुर और कुंदर की मॉडल यहाँ ना अपना पाए। अगर अखिलेश का पीडीए प्लस ब्राह्मण वाला प्रयोग सफल रहा तो ये 2027 में सपा की जीत की कुंजी बन सकता है। बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसके लिए सभी सियासी दल अपनी बिसात बिछाने में जुट गए हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस जब लालू प्रसाद के घर पहुंचे तो नई राजनीतिक सुगबुगाहट तेज हो गई। और पिछले एक हफ्ते में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति पारस की लालू प्रसाद यादव से ये तीसरी मुलाकात है। पहली बार पशुपति पारस 14 जनवरी को लालू प्रसाद के घर पहुंचे थे और उन्हें मकर संक्रांति का न्योता दिया था, जबकि 15 जनवरी को लालू प्रसाद समर्थकों के साथ पशुपति पारस के घर पहुंचे। उसके बाद आज खुद पशुपति पारस लालू प्रसाद के घर पहुंच गए और करीब 30 मिनट तक लालू प्रसाद के घर पर रहे, जिसके बाद ऐसे कयास लगाए जाने लगे कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी महागठबंधन में शामिल हो सकती है। इस मुलाकात के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई। कोई कहीं जाते हैं मिलने जुलने पे, हर विषय कोई इस तरह की राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। किसी के मिलने जुलने में कोई हर्ज नहीं है। देखिए, हमारे सब कोई चाचा लोग हैं, बचपन से हम सब कोई को देखें, नीतीश जी को देखें, पारस अंकल को देखें, रामविलास अंकल को देखें, तो सब कोई का हम लोग मान सम्मान करते हैं। दरअसल पशुपति पारस लोकसभा चुनाव से ही कुछ खफा चल रहे हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव वाले साल में लालू प्रसाद से मुलाकात कहीं दबाव की राजनीति तो नहीं। बिहार दौरे पर शनिवार को पटना पहुंचे राहुल गांधी ने जातीय जनगणना को लेकर ऐसा सियासी तीर चलाया कि बिहार की सियासत गर्म हो गई। जिस जातीय जनगणना पर नीतीश ने वाहवाही लूटी थी, उस पर राहुल ने पलटवार किया तो बीजेपी ने इसका करारा जवाब दिया। पटना में राहुल गांधी ने हाथ में संविधान लेकर नीतीश के शासन में हुए जातिगत जनगणना पर सवाल उठाए तो बीजेपी नेताओं ने कहा कि उन्हें विकास दिखाई नहीं देता है। उनको बिहार का विकास नहीं दिखाई देता और लंबे समय से बिहार में नीतीश कुमार जी काम कर रहे हैं। बिहार विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। उनको बिहार में जयप्रकाश जी की मूर्ति के सामने, प्रतिमा के सामने माफी मांगनी चाहिए थी संविधान लेके कि संविधान की हत्या तो कांग्रेस ने की थी। दरअसल राहुल गांधी ने कहा था कि हमें ये पता लगाना है कि जातिगत जनगणना की सच्ची स्थिति क्या है और ये बिहार वाली जातिगत जनगणना नहीं है। उत्तराखंड सरकार अवैध मदरसों के खिलाफ तो कार्रवाई कर रही है, साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी मदरसों को मॉडर्न भी कर रहे हैं। राजधानी देहरादून में ऐसा ही एक आधुनिक मदरसा बनकर तैयार है, जिसका उद्घाटन मार्च में किया जाएगा। ये मदरसे पुराने मदरसों से बिल्कुल अलग हैं, जहां छात्र जमीन पर नहीं बल्कि उनके लिए क्लास में बैठने के लिए आधुनिक व्यवस्था है। स्मार्ट क्लासरूम, फर्नीचर, कंप्यूटर, स्मार्ट बोर्ड, एलईडी स्क्रीन के जरिए पढ़ाई कराई जाएगी। पूरे मदरसे को ऑनलाइन किया जाएगा। साथ ही मदरसे की दीवारों पर राष्ट्रवादी विचार की तस्वीरें भी देखने को मिलेंगी। इस मदरसे में आप प्रवेश करेंगे तो यहाँ की आपको तस्वीरें दिखा दें कि सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा। उत्तराखंड का जो पुष्प है बुरांश, उसकी तस्वीर मिलेगी और इसी तरह से उत्तराखंड का जो पक्षी है मोनाल, उसकी तस्वीर देखने को मिलेगी। मदरसे में हिंदू भगवान, महात्मा बुद्ध, गुरु नानक, ईसा मसीह, मोहम्मद साहिब के साथ अन्य महापुरुषों को भी पढ़ाया जाएगा, जिसका उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने स्वागत भी किया है। हमारा मानना है कि सुबह 8 बजे से लेके लगभग 1 बजे तक वो सामान्य स्कूल की तरह चले, जिसमें उत्तराखंड बोर्ड एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़ाया जाए और उसके बाद वहाँ पर वो मुसलमान हैं तो 1-2 घंटे अपना कुरान पढ़ा लें। इस मॉडर्न मदरसे में संस्कृत पढ़ने का प्लान भी तैयार हुआ है। साथ ही देशभक्ति के जज्बे की तालीम के लिए रिटायर्ड फौजी टीचरों को भी तैनात किया जाएगा।
नया साल कोचिंग सिटी कोटा के लिए काल बनकर आया। साल 2025 के पहले महीने महज 18 दिन में 4 कोचिंग छात्रों ने सुसाइड कर लिया, लेकिन सुसाइड की इन घटनाओं पर राजस्थान के मंत्री ने विवादित बयान दे दिया। और सुसाइड की समस्या का समाधान सुझाने की बजाय राजस्थान के मंत्री मदन दिलावर ऐसा तर्क दे बैठे कि वो सवालों के घेरे में आ गए। आप भी सुनिए मंत्री जी की जुबानी। कुछ मामले ऐसे हैं जो प्रेम प्रसंग के होते हैं, उस प्रेम प्रसंग के कारण भी सुसाइड कर लेते हैं। इसलिए माँ बाप को भी ध्यान रखना पड़ेगा, कोचिंग क्लासेस वालों को भी ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ जी न्यूज़।